यीशु मसीह के नाम से फिर से आपका एक बार स्वागत है भक्ति वचन पर रोमियो के 3 अध्याय के अध्ययन में। आज इस अद्भुत अध्याय के अध्ययन का चौथा दिन है और अभी तक हम 21 से 26 आयतों को ही देख रहे हैं। कल हमने उद्धार की कुछ सच्चाइयों को समझा था। आज हम इसमें उद्धार की नई जबरदस्त तस्वीरों को साथ में देखेंगे जो इन आयतों में दिखाई पड़ती है। पर उससे पहले एक बार फिर से रोमियो 3 की 21 से 26 आयतों को पढ़ लेते हैं। आइए साथ मिलकर पढ़ते हैं। परंतु व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन उसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। यहाँ 24 आयत में लिखा है कि धर्मी ठहराए गए हैं। यह तस्वीर है धर्मी ठहराए जाने की, सेंत में बिना मूल्य के अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा। दूसरी तस्वीर हमें दिखाई देती है परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह की बलिदान की 25 आयत में। यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रायश्चित की। परमेश्वर अपना न्याय प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किए। इस तस्वीर में एक और तीसरी तस्वीर दिखाई पड़ती है परमेश्वर की सहनशीलता की, जिस कारण उसने पहले के किए हुए पाप पर ध्यान नहीं दिया और उसने ऐसा किया ताकि सभी यीशु में विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाए। अब कुछ क्षण में हम इन तस्वीरों को गहराई से समझेंगे। उद्धार और छुटकारे की तस्वीर, बलिदान द्वारा प्रायश्चित तस्वीर और धर्मी ठहराए जाने की तस्वीर। सबसे पहले बात करते हैं उद्धार और छुटकारे की तस्वीर की। यह छुटकारे की बात बाइबल करती है। यह तस्वीर है गुलामों के बाजार की। छुटकारे के लिए यूनानी भाषा में जो शब्द है वह गुलामों के बाजार में गुलामों के खरीदने से संबंधित है। आप पूछेंगे अगर बेचारा गुलाम खरीदा जा रहा है तो उसका छुटकारा कैसे हुआ? वही तो बता रहा हूं। देखिए, आत्मिक तौर में हम सब पाप के गुलाम हैं। जब तक यीशु ने अपने लहू से हमारा दाम चुकाकर हमें मोल लिया, अब हम यीशु के हैं उसकी सेवा करने के लिए। मैं इस छुटकारे शब्द के पीछे की पूरी तस्वीर आपको समझाता हूं। कल्पना कीजिए, एक व्यस्त बाजार, आंगन व्यापारियों से भरा हुआ है। वे सब्जियां, मिट्टी के बर्तन, मांस, शराब बेच रहे। इस बाजार के बीचों बीच एक बहुत ही अलग तरह की खरीद फरोख्त चल रही है। यहां लोगों को गुलाम बनाकर बेचा जा रहा है। इस तस्वीर को सही से समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक गुलाम हैं जो चबूतरे के ऊपर खड़े हैं, बेड़ियों से जकड़े हुए। संभावित खरीदार आपको देख रहे हैं और आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे आप कोई इंसान नहीं हो, व्यक्ति नहीं हो, पर एक वस्तु हो या कोई जानवर हो। और फिर वे आपके ऊपर बोली लगाना शुरू करते हैं और जैसे जैसे बोली लगाई जाती है आप उस बोली लगाने वाले का चेहरा देखते हो। ये जो आपका मालिक बन सकता है और आप उस चेहरे को देखकर अनुमान लगाने की कोशिश करते हो क्या ये कैसा इंसान है, दयालु है या फिर क्रूर है, निर्दयी है, क्योंकि आप जानते हैं कि वे आपको अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए खरीद रहे हैं। अब नीलामी खत्म होने वाली है और उसी समय एक अजनबी खड़ा होता है और सबसे अधिक बोली लगाता है, 1000 गुना अधिक बोली। वे इतनी अधिक दाम देने को तैयार है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भीड़ में सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि उसकी बोली सबसे ज्यादा थी। उसकी बोली स्वीकार कर ली जाती है और आप उस अजनबी की आंखों में देखते हैं। आपको उसकी आंखों में केवल और केवल प्रेम दिखाई देता है। आपको एहसास होता है कि यह अजनबी आपको इस्तेमाल करने के लिए नहीं, आपको आजाद करने के लिए खरीद रहा है। यह है छुटकारे की तस्वीर। यीशु ने आपके छुटकारे के लिए दाम चुकाया। उसने दाम चुकाया अपने लहू से आपको आजाद करने के लिए। और यही एक तस्वीर नहीं है,
यहां लहू द्वारा प्रायश्चित की तस्वीर भी है। यह एक मंदिर में बलि की तस्वीर है और यहां बलि होने वाला कोई जानवर नहीं है, स्वयं यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है, वह जो परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करता है। यीशु की बलि काफी है, संपूर्ण है। मेरे सभी सर्वोत्तम प्रयास परमेश्वर की पवित्रता और पूर्णता की मांग को पूरा नहीं कर सकते, केवल मात्र यीशु का पवित्र लहू ही यह कर सकता है। और इसलिए जब हम यीशु पर विश्वास कर उस पर भरोसा करते हैं, वह हमें खुद के लहू से ढककर पिता परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आता है। यह तस्वीर है जिसे पुराने नियम में दया का आसन कहा जाता था। यह दया का आसन या फिर प्रायश्चित वाला ढकना या आसन दरअसल वाचा के संदूक का ढकना था। इस संदूक में परमेश्वर के दिए हुए 10 महान आज्ञाएं रखी हुई थी और यह संदूक मंदिर में सबसे पवित्र स्थान पे रखा होता था। एक होता था पवित्र स्थान, एक पवित्र से भी पवित्र स्थान। और परमेश्वर के निर्देश के अनुसार, जिसका विवरण लव्य व्यवस्था 16 में है, साल में केवल एक बार जब परम याजक होता था, वो एक मेमने की बलि देकर, जिस मेमने में कोई दाग ना हो, उसकी बलि देकर उसका लहू इस प्रायश्चित वाले ढकने या दया के आसन पर छिड़कता था, जिसके नीचे परमेश्वर की व्यवस्था की आज्ञा होती थी। और इस तरह परमेश्वर पूरे इज़राइल के पापों को 1 साल के लिए क्षमा करते थे। यीशु खुद यह परम याजक है जो बलि देते हैं, पर वो बलि का मेमना भी है जिसका लहू हमारे लिए बहाया गया। और वह दया का आसन भी है जहां में हमारे पापों की क्षमा मिलती है। पुराने नियम में जो बलि की प्रक्रिया थी, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान को आगे देखते हुए बनाई थी, यीशु मसीह ने उसकी हर एक तस्वीर को पूरा किया। वह केवल मेरे और आपके लिए नहीं, पर पूरे संसार के लिए, प्रायश्चित के लिए बलिदान बना। यीशु ने आपके लिए खुद को बलिदान कर दिया। यह व्यक्तिगत है, पर्सनल है। मार्टिन लूथर ने कहा, जिसके योग्य मैं था, यीशु तूने वह अपने ऊपर ले लिया, ताकि जो तेरा था वह मुझे मिल सके। तू वह बन गया जो तू नहीं था, ताकि मैं वह बन पाऊं जो मैं नहीं हूं। यह हुआ उस दया के आसन पर। अब तीसरी तस्वीर, पहली थी छुटकारे की तस्वीर, गुलामों के बाजार की तस्वीर। दूसरी बलिदान द्वारा प्रायश्चित की, जो कि पुराने नियम में मंदिर में बलिदान की तस्वीर है। और तीसरी है धर्मी ठहराए जाने की तस्वीर। इसका अर्थ निर्दोष ठहराया जाना, उचित ठहराया जाना भी हो सकता है। यह एक कानूनी शब्द है, कानून, और एक न्यायालय की, एक कोर्ट रूम की तस्वीर पेश करता है। जब कोई न्यायालय में न्यायाधीश के द्वारा निर्दोष या फिर दोष मुक्त घोषित किया जाता है। यहां परमेश्वर हमें निर्दोष अधर्मी घोषित करता है। पर यह कैसे संभव हुआ? यीशु मसीह के द्वारा। जब यीशु ने हमें धर्मी ठहराया, उसने केवल हमें दोष मुक्त ही घोषित नहीं किया, पर उसने पाप का जो पुराना रिकॉर्ड था वो सब मिटा दिया। ध्यान से सुनिए, उसने हमारे पापों का रिकॉर्ड हमारे खाते में से मिटाकर उसने हमारे खाते में यीशु मसीह की धार्मिकता को डाल दिया। अब देखिए 26 आयत में लिखा है कि ऐसा करके परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता प्रकट की, जिससे वह खुद भी धर्मी ठहरे और धर्मी ठहराया जाना भी वाला भी ठहरे। परमेश्वर ही धर्मी भी है, वही धर्मी ठहराने वाला भी है। देखिए परमेश्वर धर्मी है, वह पवित्र है, और यह एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। परमेश्वर पवित्र होने के कारण पाप सहन नहीं कर सकता। पवित्र परमेश्वर ऐसा ही नहीं कह सकता चलो पाप हो गया कोई बात नहीं रहने दो, और फिर ऐसा सोचे कि चलो पाप हुआ ही नहीं, आंखें मूंद रहे। नहीं, परमेश्वर ये नहीं कर सकता। उसकी पवित्रता और धार्मिकता यह मांग करती है कि वह पाप को दंडित करे, पर वह यह भी नहीं चाहता कि उसके दंड के चलते मनुष्य का नाश हो, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी पवित्रता, उसके प्रेम में भी उजागर होती है, और परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। और यहां पे एक विरोधाभास स्थिति उत्पन्न होती है परमेश्वर की पवित्रता और उसके प्रेम के बीच, और यहां यीशु इसका विरोधाभास का उत्तर है। परमेश्वर पाप की तरफ अपनी आंख को नहीं मूंदता, पर वह यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे पाप की सजा अपने ऊपर ले लेता है।
वे हमें धर्मी ठहराता है, निर्दोष करार देता है। कैसे? हमारे पाप की सजा खुद पर लेकर। कभी आपने अपने उद्धार को हल्के में लिया है? बहुत आसान है जीवन की छोटी छोटी घटना से आनंदित हो जाना, पर जब बात उद्धार की आती है उस चीज को लेकर बिल्कुल भी उत्साहित ना होना। क्यों? एक कारण तो यह है कि इस धरती पर हमें उद्धार के समय में क्या होता है उसकी गहराई समझ में नहीं आती। समझ नहीं पड़ता कि हमारी कितनी शोचनीय हालत है, कितनी खराब अवस्था है पाप में, और कितनी बड़ी खाई है हमारे और परमेश्वर के बीच में जो हम खुद से कभी भी पाट नहीं सकते। जो लोग यीशु मसीह में नहीं है, या फिर हम भी यीशु पर विश्वास करने से पहले यही सोचते थे कि मैं तो अच्छा इंसान हूं और मैं परमेश्वर से अधिक दूर नहीं हूं, जबकि सच्चाई तो यह है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में प्रकाश वर्षों की, लाइट ईयर्स की दूरी है। और यहां रोमियो के 3 अध्याय के 24 से 26 आयत में परमेश्वर की उद्धार की योजना यह दिखती है कि परमेश्वर धार्मिक है, वह सही है, क्योंकि वह मनुष्य की शोचनीय अवस्था को भी और खुद की धार्मिकता दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है। दूसरे कुरिन्थियों 5:21 कहती है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु ने कभी पाप नहीं किया क्योंकि वह खुद परमेश्वर था। वह आपके और मेरे लिए पाप बन गया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जब आपको इस बात की गहराई समझ आने लगती है तो आप अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकते। हो सकता है आप यीशु मसीह के विश्वासी हो, पर कभी कभी ऐसा लगता होगा कि क्या सच में परमेश्वर ने मेरे को क्षमा कर दिया है। शायद आप सोचते होंगे कि परमेश्वर ने आपके उस समय तक पापों को क्षमा किया है जब आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना, और उसके बाद आप व्यवस्था का पालन करके अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको परमेश्वर की धार्मिकता की समझ नहीं है। तो जो यहां परमेश्वर कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। परमेश्वर यीशु के काम से संतुष्ट हैं। यीशु ने आपके सारे पापों की, उनकी भी जो अभी तक आपने किए भी नहीं है, उनकी भी सजा अपने ऊपर क्रूस पर ले ली है। आप आजाद हैं, आप धर्मी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है और कुछ भी स्थिति को बदल नहीं सकता। यह किया है यीशु ने आपके लिए। छुटकारा, प्रायश्चित, धर्मी ठहराया जाना, यह सब हो सकता है। आपको कठिन शब्द लगे, और यह सारे शब्द एक ही साथ इकट्ठे हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह, यीशु आपका उद्धारक है, वह आपका सबसे अच्छा मित्र है। तो उससे बात करें एक मित्र की तरह। अपने हृदय में कहिए, यीशु मसीह धन्यवाद, धन्यवाद कीमत चुकाने के लिए, मुझे मुक्त करने के लिए। मुझे पता है कि यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक कीमत है। वह पीड़ा जो तूने क्रूस के ऊपर सही, शारीरिक, भावनात्मक, आत्मिक, मैं इसके बारे में बाइबल में पढ़ तो सकता हूं, लेकिन इसकी कल्पना मैं खुद कभी नहीं कर सकता कि वास्तव में कितना गहरा था। तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि तूने मेरे लिए खुद को दे दिया ताकि मुझे मुक्त किया जा सके, छुड़ाया जा सके, ताकि मुझे उस दया के आसन पर क्षमा किया जा सके, ताकि तेरी धार्मिकता मेरे जीवन में लागू हो। यीशु, मेरे लिए तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम रोमियो का 3 अध्याय समाप्त करेंगे 27 से 31 आयतों को देखते हुए। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो, और इस बात पर मनन करें कि आप यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है और परमेश्वर ने खुद आपको धर्मी ठहराया। मनन करते रहिए।